क्या अब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से साइडलाइन करने का प्लान रेडी कर लिया है? क्या कुमारी शैलजा ही अब हरियाणा कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली हैं? पिछले कुछ दिनों से हरियाणा कांग्रेस में खूब सियासी खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी को पकाने वाली आंच बनी है कुमारी शैलजा। वही कुमारी शैलजा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी या फिर ये कहें कि सबसे बड़ी सियासी विरोधी मानी जाती हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही हरियाणा में शैलजा का सियासी कद काफी बढ़ गया। इसी बढ़े हुए कद ने अब कांग्रेस के उन नेताओं को भी शैलजा के करीब ला दिया है जो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय जयकार किया करते थे। अब तो बात यहां तक चली गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासत में कुछ ही गिने चुने दिन बचे हुए हैं। इसके बाद ही हरियाणा कांग्रेस का नेतृत्व कुमारी शैलजा के हाथों में होगा और वही कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। इसी सितंबर के महीने में हरियाणा के करनाल जिले में कांग्रेस के दो बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी कांग्रेस का नहीं बल्कि कुमारी शैलजा वाली कांग्रेस के हुए हैं। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस शामिल नहीं थी। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि हरियाणा में हुड्डा और शैलजा अलग अलग कांग्रेस चलाते हैं, लेकिन इस बार की शैलजा कांग्रेस वाले कार्यक्रम में कई नई और सियासी तौर पर सबसे बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। इस कार्यक्रम में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिटायरमेंट वाली बात पर कांग्रेस नेताओं ने ठहाके लगाए, तो वहीं कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस का एकमात्र नेता बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर हरियाणा कांग्रेस में अंदर ही अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसके बाद कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा ताकतवर बनती दिखाई दे रही हैं। साथ ही ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जो नेता कल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे, आखिर उन्होंने ऐसा क्या सुना या फिर देखा जिससे वो कुमारी शैलजा के साथ हुए। तो चलिए वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं और बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। पिछले दिनों सांसद कुमारी शैलजा करनाल गई थी, तो प्रदेश में 25% कांग्रेस एकजुट हो गई थी। बाकी की 75% कांग्रेस को भी एकजुट कर देंगे। ये शब्द 18 सितंबर को उस मंच से कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहे जिस मंच पर कुमारी शैलजा के साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे। जब बीरेंद्र सिंह ने ये बात कही तो उनका इशारा उन नेताओं की तरफ था जो कुछ दिन पहले तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सभाओं में जाया करते थे, लेकिन अब कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा करने के लिए आने लगे हैं। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम है कुलदीप शर्मा का। वही कुलदीप शर्मा जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे ज्यादा करीबी माना जाता है। कुलदीप शर्मा के अलावा और भी कई कांग्रेस के नेता इन दिनों कुमारी शैलजा के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है वो नेता, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि बीरेंद्र सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस के ही नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिटायरमेंट पक्की करवा कर मानेंगे। दरअसल असंध से कांग्रेस की पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी के बर्थडे पर 18 सितंबर को करनाल में एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सांसद कुमारी शैलजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, उनके पूर्व सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इसी कार्यक्रम में जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने पहले तो कुमारी शैलजा की तारीफों के पुल बांधे और फिर धीरे धीरे उनके शब्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिटायरमेंट तक पहुंच गए। बीरेंद्र सिंह ने मंच से बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों शैलजा जी करनाल गई थी। शैलजा के करनाल जाते ही 25% कांग्रेस इकट्ठी हो गई थी, अब 75 बची हुई है। इसको भी कर देंगे क्योंकि कांग्रेस किसी के घर की प्रॉपर्टी नहीं है, दौलत नहीं है। अगर बीरेंद्र सिंह भी निकल कर ये कहें कि मेरे साथ चलो तो मत चलना, अगर किसी को लगना है तो कांग्रेस के साथ लगना है। इसी भाषण में आगे बोलते हुए बीरेंद्र सिंह कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अपनी उम्र का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हुड्डा भी मेरे से 1.5 साल छोटा है, इसलिए वो भी जाएगा। हम सभी से शैलजा 15-20 साल छोटी हैं, इसलिए बदलाव की लड़ाई का नेतृत्व बहन करेंगी। शैलजा जी के पास समय है और इस समय में आप कांग्रेस को मजबूती देंगी। बीरेंद्र सिंह के इस बयान के कई मायने निकलते हैं। मायने ये कि बीरेंद्र सिंह सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रिटायरमेंट लेने की नसीहत दे रहे हैं। मायने ये कि बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य कुमारी शैलजा ही है। वही मायने ये भी निकलते हैं कि अब हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा विरोधी एकजुट होकर
खुद की मजबूती का बिगुल फूंक चुके हैं। खैर, वीरेंद्र सिंह ने जब मंच से इतना सब कुछ कह दिया तो कुमारी शैलजा और बाकी कांग्रेस के नेता भी ठहाके लगाते हुए नजर आए। हालांकि बाद में कुमारी शैलजा ने वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर कहा कि ये कहना गलत है कि कांग्रेस नेता अपना नेतृत्व बदल रहे हैं। हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी हैं। इनके अलावा ना हमारा कोई नेता था और ना होगा। कुमारी शैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान में वैसे तो शब्दों का अंतर जरूर है, लेकिन दोनों के बयानों का मतलब लगभग एक जैसा ही नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो बात सीधे तौर पर कह दी, उसी बात को कुमारी शैलजा ने पार्टी की मर्यादा की सीमाओं में रहकर बोलना उचित समझा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान पहले ही कांग्रेस नेताओं को गुटबाजी बढ़ाने वाले बयानों से दूर रहने की नसीहत दे चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई में कुमारी शैलजा ही हरियाणा कांग्रेस का भविष्य है? एक हिसाब से देखा जाए तो ये तथ्य कई मायनों में सही भी हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर की तरजीह देना शुरू कर दिया, जिसके चलते शैलजा समर्थकों का जोश हाई नजर आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं का कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा करना भी कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस के भविष्य के तौर पर प्रदर्शित करता है। 18 सितंबर को हुए कार्यक्रम में कुमारी शैलजा के साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुधा भारद्वाज, कांग्रेस नेता दिव्यांशु भूदेराजा जैसे तमाम नेता शामिल हुए। वहीं 7 सितंबर को करनाल में ही हुए एक कार्यक्रम में कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, पूर्व विधायक राकेश कंबोज, यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोमिल संधू जैसे नेता शामिल हुए थे। जितने भी नाम अभी हमने आपको बताए हैं, उनमें से ज्यादातर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद ही अजीज माने जाते हैं। लेकिन अब इन नेताओं ने लगता है अपना नेतृत्व बदलने का फैसला कर लिया है। बहरहाल, भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी नेताओं की जुगलबंदी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासत को कितना संकट पहुंचाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वैसे भी इसी 15 सितंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा 78 साल के हो चुके हैं। अब उनकी बढ़ती उम्र उनकी सियासत पर असर डालती है या फिर नहीं, ये फैसला तो कांग्रेस हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही करना है। आपको क्या लगता है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, जब भी ये दो नाम आते हैं वर्सेस में, आपको ज्यादा मजबूत कौन सा नाम लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।